कि भगवान ने सुख दुख नहीं बनाया। अगर कोई सोचे भगवान की मर्जी दुख चल रहा है, भगवान की मर्जी सुख चल रहा है, उन्होंने बनाया ही नहीं तो कहां से चल रहा है? तो मैं जो भी बोल रहा हूं उसका आपको दार्शनिक प्रमाण भी देता हूं। भगवान ने नहीं बनाया सुख दुख। अब आप बोलिए कैसे? यदि भगवान सुख दुख बनाते तो पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, भगवान के लिए हर चीज एक बराबर होती है। सूर्य का प्रकाश ये नहीं देखता है कि पापी के ऊपर पड़ रहा हो कि पुण्यात्मा के ऊपर, चोर हो कि डाकू हो, पूजा वाले हो, कौन हो, सबको बराबर मिलता है। मानेंगे इस बात को? हाँ। तो भगवान की बनाई हुई चीज सबके लिए समान होती है। चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि सुख भगवान ने बनाया। एक व्यक्ति नया सा मोबाइल 20,000 का खरीदता है और सुखी हो जाता है, आज हमने मोबाइल खरीदा। यदि भगवान वो सुख बनाए होते तो सबको मोबाइल खरीदने से सुख मिलता फिर, क्योंकि भगवान का जो क्रम है, नियम है, सबके लिए समान है। तो किसी को मोबाइल खरीदने से सुख है तो किसी को मोबाइल बेचने से सुख मिल रहा है। एक व्यक्ति ने खरीदा सुखी हुआ, दुकान वाला बेचा तो सुखी हुआ कि आज मेरा मोबाइल बिका। किसी को चुराने से सुख मिल रहा है कि जेब से 4 मोबाइल लेके आया आज। किसी को तोड़ने से सुख मिल रहा है। अब बताइए कैसा भगवान बनाया है कि उसके अलग अलग रूप हैं? क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज तो एक तरह से होगी। इसका मतलब भगवान ने नहीं बनाया। तब आप बोलोगे आ कहां से रहा है? कहीं से नहीं आ रहा है, ये आपके मन की कल्पना मात्र है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन जिसको मान लिया सुख तो हो गया सुख, मन मान लिया दुख तो हो गया दुख। दुख होता ही नहीं, सुख की अनुपस्थिति को दुख, अंधकार होता ही नहीं, प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार नाम दे दिया गया। भगवान ने अगर कोई चीज बनाया है, आनंद बनाया है। सुख दुख उन्होंने नहीं बनाया, ये हमारी आपकी मन की कल्पना है। क्योंकि अगर उन्होंने बनाया होता तो हर व्यक्ति के लिए वो सेम होता, सबके लिए फिर बराबर हो जाता ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, किसी को मीठा खाने से सुख मिल रहा है, किसी को खट्टा खाने से, किसी को तीखा खाने से, किसी को अलग प्रकार के खाने से, अलग अलग है। तो कैसा भगवान बना रहा है? नहीं बनाया। वो हमारी आपकी वृत्तियों ने जो बैठी हैं, उनका किंग जो बैठा हुआ है मन, वो जैसा मांगता है उसकी मर्जी का दे दो तो सुख हम लोग मांगने लगते हैं। एक गांव में एक लड़का था नया, उसकी शादी होती है। एक इसका वृत्तांत देता हूं तब समुद्र मंथन कथा पे चलते हैं कि सुख दुख भगवान ने नहीं बनाया, सुख दुख मन की कल्पना मात्र है। उस लड़के की नई नई शादी हुई। शुरू में लड़कियां 4-5 दिन पहली बार जाती हैं घर से, 4-5 दिन में उसको पिताजी माताजी बुला लेते हैं। पहली बार गई है, उबेगी, थोड़ा सेट हो जाए। अब जब उसको जाने का नंबर हुआ, 5 दिन के बाद बुलाने वाले घर से आए, वो लड़का रोने लगा। उसकी पत्नी पूछ रही क्यों रो रहे हो? बोला मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता हूं। बोले कैसी बातें करते हो, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, जाएंगे फिर आ जाएंगे। अरे बोले कुछ भी हो जाए नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। बुरी तरह से फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। वो समझाती है ऐसा नहीं है, नारी को दोनों तरफ देखना है, मायका भी देखना है, ससुराल भी देखना है, तुमको भी देखना है, उनको भी। कितनी अपेक्षाएं हैं उनसे। कई लोग बोलते हैं भगवान कितने रूप हैं। आप एक लड़की को ले लीजिए, एक नारी को ले लीजिए, इसके कितने रूप हैं। कोई उसको बेटी कह रहा है, कोई बहू कह रहा है, कोई पत्नी कह रहा है, कोई मामी कह रहा है, कोई बुआ कह रहा है तो एक ही ना वो। एक लड़की की जो नारी बनी, कितने रूप हो गए बताइए। बाप के सामने बेटी बन के आ रही है, पति के सामने पत्नी बन के आ रही है, चाचा के सामने भतीजी बन के आ रही है, भाई के सामने बहन बन के आ रही है। कितने रूप हैं। उसी प्रकार से जब एक नारी के इतने रूप तो भगवान के भी अनेक रूप। बोलिए राधे राधे। तो वो रोने लगा, नहीं जाएंगे। वो समझाई ऐसा नहीं करना, बेइज्जती आपकी होती है, पुरुष प्रधान समाज है, हमारी थोड़ी ना बेइज्जती होगी, आपकी होगी कि बीबी आई गुलाम हो गया। समझा। बोला हाँ ठीक है, नहीं रोएंगे। बोले रोना नहीं, हम आ जाएंगे 5 दिन। बोला ठीक है। शाम को जब बुलाने वाले आ गए, और उसने समझा के रखा है ठीक से रहना है, चेहरा से लगे नहीं तुम दुखी हो। बोला बिल्कुल नहीं लगेगा, ट्रेन से जाना था।
बोला हम भी स्टेशन तक तो चलेंगे, तुमको देखते हुए चलेंगे। बोले हाँ स्टेशन तक चलो, रोना नहीं। साथ में स्टेशन जाता है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म में 10:30 बजे ट्रेन आने वाली थी। भाई लोग बुलाने आए, रात में रुके, सुबह स्टेशन तक वो भी गया साथ में। अब कुछ देर तो मेंटेन रहा, एकदम सीधा साधा खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा। जैसे ही 10 मिनट ट्रेन का रह गया तो फूट फूट के वहीं रोने लगा। सब्र का बांध टूट गया, ये जा रही है, रह नहीं पाऊंगा। और ये प्रकृति का नियम है, जिसके अंतःकरण में जो होगा उसको वो मिल जाते हैं। नाले को नदी जरूर मिलेगी, गंजेड़ी को गंजेड़ी मिल जाएगा, जुआड़ी को जुआड़ी मिल जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। सात्विक वृत्ति वालों को सात्विक वृत्ति वाले मिल जाएंगे। उसने देखा कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म में भी एक व्यक्ति बैठकर रो रहा है। उसको लगा कि अकेले नहीं है दुनिया में, हमारे जैसे और भी है। तो सोचा यहां रहना ठीक नहीं, तो सीढ़ियों से चढ़ के दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंच गया। जो वो व्यक्ति रो रहा था उसी के बगल में बैठ के भी रोने लगा। अब एक ही बिरादरी के मिल गए तो आधा आधा साझा कर लेंगे। तो ये बोला भैया तुम की, थोड़ी देर में जब शांत हुए, रुमाल से आंखों पूछे, तो ये बोला भैया क्यों रो रहे हो? तो बोला पहले तुम बताओ क्यों रो रहे हो। बोले कि मेरी बीवी जा रही, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। बोले कहाँ जा रही? बोले मायके जा रही। कैसे जा रही? ट्रेन से जा रही। कितने बजे जा रही? बोले 10 मिनट में आने वाली है। क्या तू प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है? बोला उसी लिए रो रहे हो? बोले हाँ। अब तुम बताओ। तो बोले मेरी वाली उसी से आ रही है, मेरी जिससे तुम्हारी जा रही है 10:30 बजे, उसी से वो उतरेगी। अभी तक सुखी से घूम रहा था, खुश होकर के, उतरेगी तो रो रहा हूं कि बंधन में आ जाऊंगा। अब बताइए, किसी को जाने का दुख तो किसी को आने का दुख, किसी को पाने का दुख तो किसी को गंवाने का दुख। कैसा भगवान बनाया हुआ है? इसका मतलब भगवान ने नहीं बनाया। तो देवता लोग श्राप से दुर्वासा ऋषि के शक्तिहीन हो जाते हैं, नारायण भगवान के पास जाते हैं। जब उनको कुछ नहीं मिलता, अपनी सारी शक्ति वही गजेंद्र की तरह जब चली जाती है, तो जाकर के शुरू हो जाते हैं नमोस्तु तस्माम उपशांत शक्ते। भगवान का स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। और सबको साथ में कौन लेके गए? ब्रह्मा जी। कि देवताओं का घर छिन गया, स्वर्ग छिन गया, सारे राक्षस लोग कब्जा कर लिए। प्रभु देखो, वो लोग भी सिर झुका झुका के हाँ भगवान। बेचारे समूह लेके खड़े हो गए। जब था श्री थी, शक्ति थी, सब कुछ था, राज्य था, उस समय बेचारे नहीं बने थे। हम आप भी बेचारे पता है कब बनते हैं? जब समस्या आती है। जब तक ताकत सब कुछ चल रहा है, घर समृद्ध है, तब तक बेचारे नहीं है। कोई बात करेगा सीना तान देगा, समझता क्या है मुझको। तो वो लोग बेचारे बन के जाके खड़े हो गए। नारायण भगवान कहते हैं कि तुम लोग धर्म का काम करते नहीं, धर्म करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म पूर्वक रहो, स्वकर्म करते नहीं, अपने ऊपर संकट मोल लेते हो, फिर मेरे पास आ जाते हो। तुम सब भी थोड़ा कर्म किया करो, इसलिए ऋषियों का अपमान कर देते हो, इसलिए तुम निर्वीर्य हो गए। ऋषियों का अपमान किया, दुर्वासा ऋषि क्रोधी आदमी, जल लेकर कमंडलू सजात मार दिए साहब। असुर हो गए हैं, शक्तिशाली उनका राजा है बलि। और बलि क्या है? धर्माचरण वाला है, गुरु का भक्त है। गुरु कौन है उनके? शुक्राचार्य जी। तो उसको कोई नहीं परास्त कर सकता। बोले अब एक ही रास्ता है, लड़ाई झगड़ा करके हम नहीं कर सकते हो। एक ऋषि को तुम लोग समाप्त कर दिए मनावर की भूमि में। कौन? दधीची। अब कितनी हड्डियां, कितनी ऋषियों को गलाओगे, हड्डियां लेके वज्र बनाओगे? भाई वृत्तासुर के लिए दधीची ने अपना शरीर ही दे दिया। तो बोले ऐसे अब काम बनने वाला नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास नहीं है। बोले क्या करूं? बोले जाके समझौता कर लो, सुलह हो जाओ, एग्रीमेंट। हम दोनों लोग दोस्त हैं, ऐसी बातें करो। बोले उससे क्या होगा? वो दौड़ा नहीं लगेगी, दुश्मन आया हुआ है, अब कह देंगे तू हाथ मिलाने। बोले मिला लो, कुछ ऐसा प्रस्ताव दो कि वो लोग मान जाएं। जाकर के बोलना कि चलिए हम लोग समुद्र मंथन करते हैं, जड़ी बूटियां औषधियां जो हैं वन की ले जाकर के क्षीर सागर में डालो और मंथन करो, उसमें से देखो अमृत निकलेगा। और तुम लोग ये एग्रीमेंट कर लेना कि जो अमृत निकलेगा उसको दोनों लोग बांट बांट करके पी लेंगे, वो तैयार हो जाएंगे। भाई अमृत के लिए तैयार हो जाएगा। बोले ठीक है जाते हैं, कोशिश करते हैं। बोले जाओ, धर्मात्मा राजा है बलि, ऐसे नहीं कि जाओगे तुम एक प्रस्ताव लेकर के तुमको मार लेने के लिए दौड़ा लेंगे, नहीं करेंगे ऐसा। इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास प्रस्ताव लेकर के जाते हैं।
बोले हम आपसे कुछ प्रस्ताव लेके आए। उनका स्वागत होता है। दुश्मन को भी आप प्रणाम कर दीजिए ना तो आधा उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आपसे बैर रखता हो, आपसे लड़ाई करने आ रहा, उसको देखते ही राम 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 3 बार करिए, देखिए राम का नाम उसको डाउन करता है कि नहीं। करके देखिए किसी दिन, किसी से दुश्मनी हो आप राम राम कर दीजिए, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो उनका स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि चलिए समुद्र मंथन करते हैं। और समुद्र मंथन से बोले क्या होगा? बोले इसमें ढेर सारे रत्न निकलेंगे, अंतिम रत्न जो निकलेगा वो होगा अमृत। तो बोले कहां से मथानी पाएंगे? बोले मंदिरांचल पर्वत से करेंगे। बोले उसकी रस्सी कौन बनेगा? बोले वासुकी नाग बनेगा। तो देवता जो लोग अमृत निकलेगा? बोले हाँ। बोले पहले हम पिएंगे? बोले नहीं, दोनों लोग बांट के पिएंगे। वो लोग खुश हो गए। अमृत पीना समझ रहे हैं, अमर हो जाना। जो देवता लोग लेकर के परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब बैठे थे, सुखदेव जी देवता लोग आए थे, सुनाया था आपको वो अमृत, उसके पीने के बाद फिर कोई नहीं मरेगा। प्रस्ताव अच्छा लगा। बोले बिल्कुल चलो। दोनों पक्ष तैयार। ढेर सारी जड़ी बूटियां औषधियां लेकर के क्षीर सागर में डाल दिए। मंदिरांचल पर्वत को उठाए, जैसे उठाए वो गिर पड़ा उनके ऊपर। गिर पड़ा, आधे तो टूट गए, वहीं पे हड्डियां टूट गई। क्या है? उन्होंने शुरुआत कहां से होती है? श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की वंदना नहीं किए, मंदिरांचल पर्वत उठाने लगे। फिर गणेश जी को उन्होंने स्तुति की, जो टूटे फूटे थे ठीक हो गए। अब पर्वत को ला करके रखे कहां? क्षीर सागर में, समुद्र में लगा डूबने वो। तो बोले भैया कैसे रुकेगा, ये तो पूरा चला जा रहा है अंदर। भगवान जी के पास फिर, क्योंकि भगवान के अलावा उनके पास कोई था नहीं, नारायण भगवान के पास पहुंचे। भगवान जी बोले ठीक है। एक बार उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा था भगवान ने कि देवी, बोले क्या? बोले हमारे पीठ में खुजली बहुत हो रही है, लग रहा है किसी पर्वत में जाकर के रगड़ू तब जाके आनंद आएगा। तो बोले फिर ठीक है जाओ। उनको अवसर मिल गया कि मंदिरांचल पर्वत को पीठ पे रखना है और ये लोग मथानी की तरह ऐसे करेंगे तो रगड़ भी मिलेगी पीठ पे, खुजली भी शांत हो जाएगी। कच्छप का रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप का रूप धारण कर लिए, वासुकी नाग को लपेटा गया। अब मंथन जब करने लगे तो ये हुआ, भगवान ने बोला एक काम करना, जो वासुकी के मुख की तरफ रहेगा, अब भाई उसको लपेट करके आप मथानी बना करके मंथन करेंगे तो मुंह से उसके अग्नि भी तो निकलेगी, उसके भी तो मुंह से भाप निकलेगा। और वो भाप जिसको लगा वो पूरे कितना भी जन्म लेगा काला बन के जन्मेगा। इतना उसका भाप तेज है कि फिर वो जब भी जन्मोगे काला काला बने रहोगे। तो देवताओं को बोला कि तुम लोग काला बनना चाहते हो तो तुम लोग उससे पूंछ की तरफ रहना, क्योंकि पूंछ की तरफ से तो कुछ मुंह से निकालेगा नहीं वो, और मुंह से उसके जो है निकलेगा ये अग्नि। तो बोले कैसे उनको पटाएं? तो भगवान जी ने बोला कि तुम लोग कह देना कि हम मुंह की तरफ रहेंगे, क्योंकि हम लोग उच्च खानदान के हैं, तुम लोग हमसे छोटे हो इसलिए तुम पूंछ पकड़ो। तो वो फिर लड़ाई करके मुंह की तरफ अपने आप आ जाएंगे। तो जब सांप को लपेटा गया, देवता लोग बोले ऐसा है भाई बलि कि हम लोग देवता हैं, उच्च कुल के हैं, खानदान के, और तुम लोग राक्षस हो, निम्न वाय, तुम पूंछ पकड़ो और हम लोग मुंह पकड़ेंगे। अब वो पहले ही राजा हैं राक्षस लोग। बोले कैसी तुम्हारी औकात हुई कि हमको छोटा खानदान का दो, हम सबसे बड़े हैं, हमको छोटा मोटा समझ रहे, हम पूंछ वाले हैं, तुम लोग जाओ उधर, हम मुंह की तरफ रहेंगे। वो जाकर के मुंह की तरफ लग गए। यही भगवान चाहते थे कि ये काले हो जाएं। अब जब मंथन शुरू हुआ और वासुकी नाग से जब अग्नि प्रज्वलित निकलनी शुरू हुई, फुफकार जब उनका शरीर जलना शुरू हुआ, तब उनको समझ में आया कि उच्च खानदान के बनने का क्या मतलब है। और जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया मंथन, सबसे पहले क्या निकला? हलाहल, विष ही विष, विष ही विष, विष। आप सब मूर्छित होकर के वहीं गिरने लगे कि अब क्या किया जाए। और कच्छप भगवान को इतना सुख मिला, खुजली जब मिटी उनकी, कि वो नींद में सो गए। इतना आनंद आया कि वाह 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 वाह, क्या बढ़िया पीठ कोई खुजला रहा है। और जब उनको मस्त नींद आई, तो ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति को मस्त नींद आती है तो उसकी खर्राटे निकलते हैं, सांस निकलती है,
अब उनके खर्राटे ऐसे निकले कि वो नीचे से ऊपर आने लगे, तो समुद्र में लहरें बन गया। आज भी वो लहरें समुद्र में हैं। समुद्र में जो लहरें ऐसे चलती हैं ना, वो भगवान जी के जो सो रहे हैं उनकी सांस के खर्राटे हैं। आज भी वो चिन्ह बने हुए। अब निकला हलाहल, सब व्याकुल हो गए, क्या किया जाए। उनको शिव जी की याद आई कि भांग धतूरा नशा वाले वही एक हैं। पहुंच गए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महादेव बोले क्या है? बोले प्रभु जी विष पी लीजिए चल के, विष निकला है, सब मर जाएंगे, सब सृष्टि खत्म। देवी बैठी है, पार्वती जी बोले देवी ये लोग कह रहे हैं विष पी लूं। पी लूं? तुम कहो तो पी लूं। अब पार्वती जी घबराई। कौन महिला अपने पति को कहेगी कि जाके जहर पी लो? वो दोनों तरफ से फंस गई। नहीं कहते हैं भक्त लोग, जनता गई और कहते हैं तो मेरा अपमान कि एक ऐसी भी नारी देश में हुई है जो पति को जहर दे रही है। अब कहूं तो कहूं क्या? तो कहती है कि जो कल्याणकारी हो महादेव वही कीजिए। शिवदम, शिव का मतलब ही है कल्याणकारी। जो कल्याणकारी हो वही कीजिए प्रभु। तो बोले तब पी ही लेता हूं। बोले मैं नहीं कहूंगी, जो कल्याणकारी हो आप कर लो। शिव जी पहुंचे, उठा करके कंठ में ग्रहण कर लिए, पूरा हलाहल। अंदर नहीं लिए, कंठ में। सारा कंठ उनका पड़ गया नीला, इसीलिए भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हम लोग जीवन में कोई भी कार्य, शरीर हमारा समुद्र है। ये जो रीढ़ की हड्डी है ये मंदिरांचल पर्वत है। जो कुंडलनियां हैं, शिव जी के शरीर में क्यों सर्प लटका रहता है? कुंडलनियों का प्रतीक है वो। उसका मंथन करना है। राक्षस कौन है? शरीर के अंदर है, अवगुण। देवता कौन है? सद्गुण। तो अवगुण सद्गुण का मंथन कराइए। और जब प्रारंभ करेंगे तो किसी कार्य की शुरुआत हमेशा विष से होती है। आप घर भी बनाए होंगे, यहाँ पे नया घर, तो जैसे पहले नींव भरने के लिए जेसीबी से खुदाई, गंदगी निकली होगी। हमारे आपके शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 का सुख हम भोग रहे हैं। लेकिन कब? जब पहले हमने माँ के गर्भ में 9 महीने उस विष का पान किया है, उस काल कोठरी में रहे हैं। माँ भी प्रसव पीड़ा सही है और बच्चा जो जन्म लेता है वो भी प्रसव पीड़ा सहा है। उस प्रसव पीड़ा के बाद ही इन 10 इंद्रियों का कमल खिलता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि उस काल कोठरी से बिना यज्ञ से प्रकट होकर के बोले हम सुख भोगेंगे। ये है। कहाँ लिया? कंठ में लिया। कंठ का मतलब अंदर मत लेना, समाप्त हो जाओगे। कंठ माने सहो। कठिन परिस्थिति माने गरल जब निकले तो सहन करते हुए आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अमृत मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। अमृत माने लक्ष्य की प्राप्ति। इस प्रकार से वहां पे मंथन किया गया। कोई समर्थ व्यक्ति हो, शक्तिशाली हो, उसकी शक्ति का क्या उपयोग? जो दीन लोग हैं उनकी रक्षा करना, तो भगवान शिव जी ने गरल को ग्रहण कर लिया। उनका रंग हो गया नीला और वो उनका बन गया आभूषण। अब उसमें से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली, पारिजात वृक्ष निकला, उच्चश्रवा घोड़ा निकला। ये सब निकलते गए, जिनको जो जरूरतें थी उस हिसाब से। ये भी मन की स्थितियां हैं। ये सब मन की स्थितियां आध्यात्मिक रूप में जाएंगे। हम सीधा सीधा मुख्य लक्ष्य पे आते हैं, अमृत पे। अंतिम में अमृत निकला और जैसे अमृत निकला राक्षस लोग लेकर के भाग लिए मटका हो। जब हम ही पिएंगे, भाग लिए वो लेकर के। और भागते समय 4 जगह वो छलक गया उनके कलश में से। और जहां 4 जगह छलक गया वहां पे महाकुंभ होता है। जो कुंभ लगता है ना, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इसीलिए कि वहां पे अमृत की बूंदें पड़ गई थी। तो जो राशि आती है, जैसे प्रयाग में हमारे माघ मकर रवि गति से बहुई, जब सूर्य मकर राशि में स्थिति होती है तो वो अमृत की बूंदें वहां पे दिखती। इसलिए लोग वहां पे जाते हैं स्नान करने, बोलते हैं ना कुंभ नहाने जा रहे हैं।
बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ले जाकर के वो लोग जंगल में एक जगह रखे कि लाओ पहले गिलास में निकालो, खूब पी लिया जाए, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं। भगवान सोचे कि हे हो गया, हम कच्छप बन करके पूरा पर्वत पीठ पे धारण किए हैं, अमृत निकला लेके भाग गए। सारा समझौता जो सुलह हुई थी खत्म। मोहिनी अवतार प्रभु ने धारण किया। अब वो लोग जाकर के जैसे जमीन में रखे, नीचे पड़ गया घास, घास भी हो गया अमर। जो दुर्वा है ना, अमर है। आप दुर्वा को तोड़ करके 4 साल तक बोरी में भर के रख दो, सुखा लो जितना सुखाना हो, और जैसे जमीन पे पाएगी शुरू हो जाएगी, जम जाएगी वो। क्यों? अमृत का घड़ा उसके नीचे पड़ गया था, उसमें थोड़ा सा अंश वो भी पा गई है। इसीलिए पंडित जी भी पूजा कराते समय बोलते हैं, कांडात कांडात प्रहो रहंति परुखा। अमर है। अब मोहिनी रूप बनाया। जैसे उन्होंने दैत्यों ने देखा कि कितनी सुंदर मोहिनी, उसको देखते ही रह गए। कलश रखा है, कि कहां से आ गई जंगल में इतनी सुंदर, कैसे चल रही है। मोहिनी माने जो सामने वाले को मोहित कर दे। वो पूछ रही है मोहिनी अवतार में, भगवान का अवतार है मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। क्या आप लोग कौन है? उनकी सुरीली वाणी सुन करके और सुध बुध खो रहे हैं। उसके पास सारे आ गए, कौन हो आप, कहां से आए हो? अरे आप लोग क्या कर रहे हो? बोले हम लोग अमृत लेके भागे हुए हैं। अब ये कहता है हम पिएंगे, कहता है हम लोग को पीने में जगह, तुम ही लो, बांट दो। बोले आप लोग हमारे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो? मैं तो घुमक्कड़ हूँ, कभी इधर घूम रही हूँ, कभी उधर घूम रही हूँ, लेकिन आप कैसे विश्वास कर लेंगे? जैसे कोई व्यक्ति आपको बोले कि आप हमको सच्चा कैसे मानेंगे, तो और विश्वास हो जाता है। उन्होंने बोला आप लोग हमारे ऊपर इतना विश्वास कैसे कर लिए? बोले बिल्कुल सही बोल रहे, इसका मतलब ये सही है, लो 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 लो, तुम ही बांटो। अब भगवान जी उनको मोहिनी अवतार में उपदेश भी देने लगे, कैसे तुम लोग इसको निकाले, क्या था ये, तुम लोग गलत कर रहे हो, आपको बैठ के बराबर बांटना चाहिए था। जो वो कहती जा रही है वो लोग मानते जा रहे हैं कि वो उनको लग रहा था किसी तरह से अमृत मिले न मिले, अब ये मोहिनी मिल जाए। अंत में सुलह करके भगवान जी लाइन से बैठा देते हैं, देवताओं को एक तरफ जो है राक्षसों को कि हम क्रमशः एक तरफ से देंगे। अब वो देवताओं से शुरू करते हैं अमृत को बांटना। जहां पे चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं, ध्यान देते रहे आप लोग, फल का प्रसाद मिल जाएगा बाद में। फल आता है तो सब लोगों की निगाहें फल पे आ जाती है कि अच्छा फल आ रहा है, आप ही लोगों के लिए आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो एक असुर था, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में उन्हीं जैसा भेष बना के चुपके से जाके बैठ गया। अब भगवान अमृत बांटते जा रहे थे, जैसे उसको दिए जल्दी से वो यहाँ सिर पे लिया था कि सूर्य चंद्रमा ने देखा कि ये बीच में कौन आ गया। उन्होंने भगवान को तुरंत बता दिया कि भगवान ये कोई और है। तुरंत भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया और उसकी गर्दन को उड़ा दिया। लेकिन अमृत यहां तक पहुंच गया था, तो जब गर्दन को उड़ाया तो नीचे वाला भाग तो समाप्त, लेकिन ऊपर वाला चूंकि अमृत चख चुका था तो वो हो गया अमर। उसी का नाम हो गया राहु। और किसने बताया था कि ये दूसरा है? जो अगल बगल बैठे थे। कौन है अगल बगल वाले? सूर्य और चंद्रमा। इसीलिए उनको वो ग्रहण करता है। सूर्य ग्रहण में राहु उनको खाता है, ग्रहण करता है। ग्रहण माने पकड़ना, ग्रहण करिए। प्रसाद ग्रहण माने लेना। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, राहु कि तुमने हमारी शिकायत करके जो गर्दन कटवाई है छोड़ूंगा नहीं तुम। तो आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहे हैं। तो एक ने पिया था और बाकी ये लोग जो है अपना अपना पी लिए। जब उनका नंबर आया, भगवान मोहिनी अवतार करके लेकर के समाप्त, खत्म कहानी। तो अपने दल से वो भटका हुआ था, एक व्यक्ति तो पा गया। अब बात प्रकट हो गई, भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या होता है? देवासुर संग्राम। तो समुद्र मंथन का अर्थ है कि शरीर का ही अपने यही सागर है, यही मंथन है, यही रत्न है, यही अमृत है, यही विष है। यहीं पे नीलकंठ बनना है, यहीं पे हमें शिव जी बनना है, यहीं हमें कच्छप का
रूप बनाना है, सब कुछ अपने शरीर के लिए बोला गया है। ये इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ है। देवता लोग अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए और असुर लोग देखते ही देखते रह गए, बड़े क्रोधित हुए कि ये लोग बड़े धोखेबाज हैं। धोखा पहले किसने दिया था? असुरों ने, लेके भाग गए थे। अब देवताओं को धोखेबाज बना रहे हैं कि इनके वहम में बेईमानी कहां से आ गई। अब वो दुर्बल अपने आप को पा गए। तो जब भगवान को उन्होंने देखा, क्या हुआ कि अमृत की प्राप्ति हो गई, देवता सफल हो गए। दैत्यों को देख करके उनको बड़ा दुख हुआ और घोर युद्ध करने लगे। एक बार तो ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि अमृत पीने के बाद भी देवता लोग जीत नहीं पा रहे थे, अपने आप को दुर्बल पा रहे थे। भगवान वहां प्रकट हुए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से असुरों की माया को दूर कर दिया। जब माया समाप्त हुई, लेकिन असुरों ने युद्ध समाप्त नहीं किया। असुर और देवताओं का युद्ध, इसको कहते हैं देवासुर संग्राम। उसमें सारे असुर मारे गए, बलि भी मारा गया इंद्र के द्वारा। लेकिन उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो संजीवनी विद्या जानते थे। सारे दैत्यों का संहार हो गया था। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से राजा बलि सहित समस्त असुरों को पुनः जीवित कर दिए। अब उसके बाद अगले मनवंतर की कथा शुरू होती है कि राजा बलि बड़े समर्थ और गुरु भक्त थे, बहुत शक्तिशाली थे। अपनी सेना के साथ अमरावती को घेर लिया। तब देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार, स्वेच्छानुसार रूप धारण करके देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके कहीं जाना पड़ा। देवता हो गए परेशान कि बलि ने हम लोगों को पूरा घेर करके जीत लिया, अब हम लोग कहां जाएं। भगवान से जाके बोलते हैं प्रभु बचाओ। जब देवताओं के ऊपर कुछ आता है, समस्या आती है, तो भगवान के पास जाके खड़े हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि तुमको बार बार बताया कि तुम लोग धर्म के मार्ग पे चलो, ऋषियों का अपमान मत करो। तुम हो मानते ही नहीं हो। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बलि धर्म के पथ पर चल रहा है, और जो धर्म के पथ पर चल रहा है वो मेरा संविधान है कि हम उसकी रक्षा करेंगे। अब देवताओं के लिए उनकी माता कौन है? देवताओं की अदिति। असुरों की माता कौन थी जो दो पैदा हुए थे? दिति। और आदित्य माने देवता, अदिति के बेटे कहलाए आदित्य। आदित्य माने देवता। अदिति को चिंता हुई कि हमारे बेटों का स्वर्ग छिन गया, वो भगवान की तपस्या करने लगती हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, बोले वर मांगो। बोले कि हमारे बच्चों का राज्य दिला दो। तो बोले मैं धर्म के पथ पर चलने वालों के साथ अधर्म करके तुम्हारे बच्चों को नहीं बैठा पाऊंगा। भाई जो धर्म के रास्ता में, असुर अगर अधर्म करता है तो भगवान फिर उद्धार करने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन राजा बलि धर्मात्मा किसके वंश का है? प्रहलाद के वंश का। भले असुर है लेकिन धर्ममय है, तो कैसे मैं ऐसा कर दूं? लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब दोनों तरफ से फंस रहे हैं, एक तरफ बलि की धर्मनिष्ठा, दूसरी तरफ अदिति की तपस्या, इसको भी इतनी तपस्या कर ली कि वरदान देना है। तो उन्होंने कहा मां मैं जन्म लूंगा, तुम्हारे पेट से जन्म लूंगा, और जन्म लेकर के जब तुम्हारे पेट से जन्मूंगा, तुम्हारा बेटा बनूंगा, तो मैं इंद्र का क्या कहलाऊंगा? भाई। क्योंकि सारे देवता तुम्हारे हैं, हम भी जन्म लेंगे तो हम हो गए भाई। तो भाई की मदद हम कर ले जाएंगे। भगवान बन के मैं बलि का नुकसान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इंद्र का भाई बन करके मैं कर सकता हूं। तब भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार होता है। क्या अवतार है वो? वामन अवतार। बोलिए वामन भगवान की जय। छोटे से ब्राह्मण वटु का रूप, वामन रूप भगवान ने धारण कर लिया। बभूवते नैव स वामनो वटुः संपश्यतो दिव्य गतिर् यथा नटः। भगवान तो नट हैं, उनको रूप बदलने में कितनी देर लगती है। छोटे से वटु वामन बन गए, वो बड़े सुंदर से छोटे से बन गए। तम नर्मदायास्ततस्य उत्तर बले। नर्मदा के किनारे भृगु कच्छ नाम का क्षेत्र है। देखिए नर्मदा जी का वर्णन वहां भी आया हुआ है। 8वां स्कंद 18वां अध्याय 21वां श्लोक। नर्मदा के किनारे भृगु कच्छ नाम का क्षेत्र है। वहां पे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं।
बड़ा भारी मंडप लगा हुआ है, सारे ऋतुक आदि मंत्रोच्चारण सहित आहुतियां दे रहे हैं, अनेक प्रकार से धार्मिक कर्म हो रहे हैं, दान दिया जा रहा है। उसी समय छोटे से बावन एक हाथ में छतरी, दूसरे हाथ में कमंडलू कुशा, यज्ञोपवीत धारण किए हुए छोटा सा ब्राह्मण छतरी लगा करके आ रहा है धीरे धीरे। सारे देवताओं ने उनको एक एक, किसी ने छतरी दिया, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने मेखला दिया, सब उनको सजा दिए। छोटा सा प्यारा सा बच्चा लेकर के आ रहा है। वहां के सारे ब्राह्मण ऋतिक और पुजारियों को लगने लगा कि दूर से जैसे कोई तेज पुंज आ रहा है। सूर्य ही पृथ्वी पर चलकर आ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी हैं। शुक्राचार्य जी भी अपने शिष्यों के साथ तर्क वितर्क कर रहे थे कि छत्र दंड कमंडलू लिए हुए वामन भगवान यहाँ वहां प्रवेश करते हैं। ये सब तर्क वितर्क हो रहा था, वहां प्रवेश कर गए। अब क्या होता है, स्वागत करते हैं उनका। राजा बलि धर्मात्मा है, ब्राह्मणों का स्वागत करते हैं, ब्राह्मणों का इज्जत करते हैं, मानते हैं, सत्कार करते हैं। कहते हैं भगवान आप ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया कि आप जैसे अतिथि हमारे यहाँ पधारे। यद यद बटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, हे बटो तुमको जो जो चाहिए आप मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। गाय मांगोगे गाय दूंगा, पृथ्वी मांगोगे पृथ्वी दूंगा, सोना मांगोगे सोना दूंगा, धाम चाहिए या विवाह के लिए कन्या मांगोगे तो वो भी दे दूंगा, घोड़ा रथ जो भी मांगे मैं दे दूंगा। ध्यान रखिएगा, बलि के अंदर सत्य धर्म है, सब कुछ है, लेकिन मैं भी है, अभिमान भी दिख रहा है कि मैं दे दूंगा। अगर वहां पे ये कहते कि भगवान की कृपा से सब आप ही का है तो शायद मैं नहीं होता। मैं मेरा फंसाता है, बार बार बोल रहा हूँ। अब उन्होंने बटू महाराज ने भी, जो बावन भगवान हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि हे राजन तुम जो वचन कह रहे हो वो तुम्हारे कुल के योग्य हैं। तुम प्रहलाद के वंश में के हो, तुम्हारे कुल में कभी कोई कृपण नहीं हुआ, सबके सब दानवीर हुए हैं। कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर किसी चीज को मांगना आया हो उसको न दी गई हो, ऐसा तुम्हारे वंश की परंपरा ही नहीं रही है। उनका यश चारों दिशाओं में व्याप्त है, पृथ्वी आकाश सब ओर फैला हुआ है, चंद्रमा समान चमक रहे हैं तुम्हारे वंशज। कौन? तुम्हारे दादाजी प्रहलाद जी। ऐसा गुणगान उनके वंश का वामन भगवान करते हैं। अब वो कहता है नहीं मांग ही लीजिए, तो कुछ विरक्ति दिखाते हैं कि नहीं हमें क्या चाहिए, हम तो ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, भिक्षा तो नहीं करते हैं, भगवान का क्या बोले नहीं मांग ही लीजिए। तो बोलते हैं मुझे इससे तो कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि सोचे बहुत तारीफ कर रहे हैं लंबी चौड़ी, तो सोचा कुछ मांगेंगे। भाई जैसे जा करके आप किसी की तारीफ करने लीजिए कि बहुत बड़े राजा हो, अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, 4 गाड़ियां हो गई, 10 दुकानें, तो सोचेगा इतनी तारीफ कर रहा है तो कुछ ले जाएगा। तो उन्होंने इतनी उनके वंश की तारीफ कर दी कि बलि सोचे कि कुछ मांगेगा। लेकिन वो क्या मांगते हैं? 3 पग जमीन, 3 अपने पैर, पैर भी हमारे होंगे, अपने पैर से 3 पग ऐसे गिनूंगा, 1 2 इतना सा दे दो। अहो ब्राह्मण दादाय वाच्य से वृद्ध सम्मता, त्वं बालो बाली समति स्वार्थ प्रबुद्धो यथा। तुम जो कहते हो वह सब सही है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी बालकों जैसी है, छोटे बच्चे वाली ही बुद्धि है। अरे किसी से मांगा जाता, आप करोड़पति के पास जाइए, कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, अंबानी के यहाँ जा करके खूब उनकी तारीफ कीजिए, बोलिए अंबानी जी अब चलता हूँ 5 रुपए हमको दे दो, तो क्या सोचेगा वो? जो भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ अमीर पति है उसके घर जा करके बोलो 5 रुपए दे दो, तो बोलेंगे यार मांगे भी अंबानी से तो 5 रुपए। ऐसे ही राजा बलि हंस रहे, तो मांगे भी तो क्या मांगे, तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन 3 गज जमीन मांग रहे हो। वो बोले हमें यही चाहिए। वामनाय महीम दातुम जग्राह जल भाजनम। वो बोलते हैं अगर ठीक है यही चाहिए, समझाए कुछ और ले लो, राज्य ले लो, जमीन ले लो, घोड़े हाथी ले लो, जमीन माने बड़ा सा कोई एक राज्य ले लो, राज्य का टुकड़ा ले लो। वो बोले यही चाहिए यही चाहिए। तो कमंडल से जल निकाल करके बोले संकल्प करो कि देंगे। संकल्प माने अब आप बदल नहीं सकते,
संकल्प करने के लिए हाथ में जलपात्र लेते हैं। कहा जाता है कि अतिथि जो होता है उसको विष्णु भगवान समझ करके देना चाहिए। अतिथि माने विष्णु भगवान। तो किसी को जब दान देना हो तो ये विष्णु भगवान है, ये भावना से दान का यही महत्व है। आप दान समझ करके ये बाबा जी हैं, पंडित जी हैं, वो जी हैं, ऐसे दान नहीं होता। आज से ध्यान रखिएगा, जब भी आप दान करें तो ये माने कि सामने वाले भगवान हैं, मैं विष्णु भगवान को दे रही हूं। आपके अंदर भाव आएगा, प्रेम आएगा, आप अपनी जगह उसका फल पाएंगे। और जब आप किसी में दूसरा देखने लगेंगे, तीसरा ये लालची वाला है, फिर हो जाता है कौन, ये दान नहीं है। बुद्धि से तर्क वितर्क नहीं किया, दान देते समय विष्णु को ही माना जाता है। अब दान देने के लिए उद्यत हुए राजा बलि, तो उनके जो गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी, उनके पुरोहित हैं, उनको लगा कि अब राजा फंसने वाला है। छोटा सा वटु है, लेकिन ये देखने में है छोटा, लेकिन है बहुत खोटा, कुछ गड़बड़ है। उनका कोई भरोसा नहीं है कि पूरा राज्य ही ले लेंगे। शुक्राचार्य जी भगवान की लीला को समझ गए। वो भी ब्रह्मर्षि हैं, उनको भी मालूम है कि क्या हो रहा है, पहचान गए ये साक्षात विष्णु हैं। कभी विराट रूप धारण कर लेते हैं, कभी छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। तो वो राजा बलि को सावधान करते हैं कि अरे विरोचन, हे बलि, ये साक्षात विष्णु हैं, अव्यय हैं। कश्यप और अदिति से इनका अवतार ग्रहण करके देवताओं का भाई बने हुए हैं, उनका कार्य सिद्ध कर देंगे। इनकी बात पर विश्वास मत करना। जरा सोचो, 3 पैर जमीन से किसी का कुछ भला होगा क्या? 3 पैर जमीन में क्या हो सकता है आज के तारीख में? तो क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारा ये सब कुछ छीन लेंगे, तब तुम संकल्प कर दोगे, तब देखना इनके पैर कैसे बड़े बड़े हो जाएंगे। उनके गुरु हैं, उनको उनका सोचना है, क्योंकि गुरु का काम है कि अपने यजमान के बारे में अच्छा सोचना, अच्छी राय देना। उन्होंने बता दिया। बलि बोले कि कोई बात नहीं है, अगर ये भगवान ही हैं तो यज्ञ हो किसके लिए रहा था? भाई, जो आप ये पूजा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। अब कोई बोल दे कि मिश्रा जी नहीं है, विष्णु के रूप में बने हुए हैं, तो जिनके लिए कर रहे हो जब उन्हीं का रूप है तो संशय क्या है? तो उन्होंने देखा कि गुरुजी इसमें कोई मतलब नहीं है, ये अधर्म हो जाएगा, धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर ये साक्षात विष्णु है तो फिर मेरा जीवन धन्य हो गया। सत्यम भगवताम प्रोक्तम धर्मो यहं गृह में दिना। गृहस्थों के लिए यही धर्म बताया गया है कि दान तो करो, लेकिन दान ऐसा मत कर दो कि पता चला घर चलाना ही मुश्किल हो जाए। तो कुछ अंश दान करो। ऐसी सारी ज्ञान की बातें शुक्राचार्य जी उनको बताते हैं। अब वो कहते हैं कि साक्षात विष्णु आ गए हैं तो मैं उनको कुछ देता हूं, तो इसमें गलत क्या है? सारी चीजें तो उन्हीं की हैं। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयामि, इसमें गलत क्या है? और यदि वे विराट रूप भी धारण कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? गुस्सा लग गई उनके गुरु को कि मेरी बात ये नहीं मान रहा है। अब तब तक उन्होंने संकल्प कर दिया। जैसे संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। कैसा विराट रूप? जिसका हम लोगों ने परसों वर्णन सुना था। बोलिए बावन भगवान की जय। अब एक पैर से सारी पृथ्वी को, दूसरे पैर से स्वर्ग को, एक पैर से पूरी पृथ्वी कब्जा हो गई, दूसरा पैर रखा तो स्वर्ग पूरा व्याप्त हो गया। जब स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्ग में ब्रह्मा जी भी बैठे थे। बोले अरे पैर आ गया। अब हम यहाँ बैठे हैं, अचानक में पांव आ जाए, अरे पैर कहाँ से आया? तो ब्रह्मा जी को लगा पैर कहाँ से आया? वो समझ गए यार ये तो प्रभु का पैर है। अब ब्रह्मा जी वहीं से जल लेकर के भगवान के पैर का प्रक्षालन करने लगे। तो जो पैर प्रक्षालन से बूंदे नीचे गिरी, वही गंगा जी बन करके धारा प्रवाहित हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। और एक बार ब्रह्मा जी का अवतार जामवंत के रूप में हुआ था। जब उस अवतार में विराट रूप की बताते हैं ना, हनुमान जी को जब समुद्र उड़ने का समय आया तो जामवंत जी बताते हैं कि मैं
7 बार मैंने प्रदक्षिणा उस भगवान के विराट रूप की थी। जो विराट रूप भगवान ने धारण किया, जामवंत बोले मैं 7 बार उसकी प्रदक्षिणा कर चुका हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं वो व्यक्ति हूँ कि 7 बार विराट स्वरूप की प्रदक्षिणा किया हूँ। समुद्र तो 2 मिनट में मैं ऐसे चला जाता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ हनुमान जी। ये बात उन्होंने बताई है। कहाँ पे? किष्किंधा कांड के अंत में, जहां सुंदर कांड प्रारंभ के पहले। अब वो देखे जब राजा बलि के बटू छोटा लेकिन है बहुत खोटा, कपटी है, छल करने वाला है। सब राक्षस लोग शस्त्र अस्त्र लेकर के उनको मारने के लिए आ गए। उसी समय विष्णु जी के दूत भी आ गए कि उधर से शुरू हो गए तो हम भी इधर से शुरू होंगे। तो तीसरा पैर बाकी है, 2 पैर में तो समाप्त, पृथ्वी समाप्त, स्वर्ग समाप्त। अब बोले बलि बताओ तीसरा कहाँ रखो, कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने गरुड़ की तरफ, अपने वाहन की तरफ देखा। भवंद वारुणे पार्श्व बलीम सौत्ये हरिम कृत्यो। तो गरुड़ को देखा, गरुड़ समझ गया भगवान क्या चाहते हैं। गरुड़ जा करके राजा बलि को बांध दिया। अब भगवान कहते हैं मैंने एक पैर से पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन नहीं पूरा हुआ है। राजा बलि की महानता यहाँ पे देखिए। मैं अपने वचन को सत्य करता हूँ, जिसके बाद में मुझे दोष न प्राप्त हो। तो हे भगवान, यह पैर आप पदम तृतीयम शीर्ष में निजम, मेरे शीर्ष के ऊपर रख दीजिए। यह मेरा मस्तक आपके सामने है, अपना पैर इस पर रख दीजिए। मुझे नरक से भय नहीं लगता, किसी ऐश्वर्य से नीचे गिर जाऊं भय नहीं लगता, लेकिन कठिन संकट से भी मुझे भय नहीं लगता, परंतु वचन दे करके उसको पूरा न करूं, इस प्रकार की अपकीर्ति मुझे नहीं चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा, क्या आश्चर्य हुआ। राजा बलि बंधा हुआ है, उनकी पत्नी भी वहां है, भगवान का पैर भी उठा हुआ है। उसी समय बलि के दादाजी प्रहलाद जी आ जाते हैं। प्रहलाद जी आते हैं, यह दृश्य देखते हैं, आंखों से उनके प्रेमाश्रु चलने लगता है। सच्चे भक्त हैं, उनके मन में ऐसा भाव नहीं आया कि मेरे पौत्र का सब कुछ वापस कर दीजिए। कैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, तो ये वदत्यम पदमेन्द्र मूर्जितम हिट्टम तदेवाद्य तथैव शोभनम। भगवान ने आपने इसको इंद्रपद दिया, उसके बाद वापस लिया, बहुत अच्छा किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया, बहुत बड़ी कृपा कर दी। यह संपत्ति वगैरह क्या करते हैं, जीव को मोहित करते हैं। उस मोह के वश में आकर व्यक्ति को गिरा देता है, व्यक्ति गिर जाता है, अभिमानी हो जाता है। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे। आपको नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार। मेरे परिवार पर, प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे परिवार पर आपकी विशेष कृपा है, आप उसका विशेष ध्यान रखते हैं। विंध्यावली भी भगवान की प्रार्थना, विंध्यावली उनकी पत्नी हैं राजा बलि की, वो भी प्रार्थना स्तुति करती हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान छल कर रहे हैं, यह बात उनको अच्छी नहीं लगी, तो वे कहते हैं भगवान आप इसको छोड़ दीजिए, इस प्रकार से दंड का यह अधिकारी नहीं है, इसने कोई गलत काम नहीं किया है। भगवान के माया को, भगवान के अनुग्रह को जल्दी कोई नहीं समझ पाता। अंततः जब बलि की भगवत भक्ति, सत्यनिष्ठा, वचन पालन देखते हैं भगवान, तो कहते हैं बलि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैंने तुमको नहीं बांधा है, बल्कि तुमने मुझे अपने सत्य स्वभाव से बांध लिया है। किसने किसको बांधा, यह विचित्र है, भगवान की माया है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पर पाँव रखता हूं तो तुम कहां जाओगे, सीधे सुतल लोक। स्वर्ग से भी बड़ा जो लोक है उसको कहते हैं सुतल लोक। स्वर्ग से ज्यादा सामग्री है, स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य है। तुम जाओ, वहां का राजा बनो, निरंतर राज करो, और वहां तुम मुझे निरंतर पाओगे। मैं चक्र गदा शंख आदि लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार बन के रहूंगा। और आज भी भगवान वहां पर बलि के यहाँ पहरा देते हैं। और ध्यान दीजिए, जब हम आप पूजा में ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये हमारे गुरुदेव बांधेंगे पंडित जी महाराज, तो क्या मंत्र पढ़ते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जब भी हम आप ये रक्षा सूत्र बांधेंगे तो राजा बलि की ही वहां पे याद करके, उन्हीं के द्वारा बंधन को याद करके रक्षा बांधा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद एक मनवंतर की ओर तैयारी करते रहिए, 15-20 मिनट में भगवान का नंबर आ जाएगा।
अब 24वें अध्याय में भगवान ने मत्स्य अवतार का वर्णन किया। भगवान का एक और अवतार हुआ मत्स्य। मत्स्य माने मछली। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। सुनिएगा, छोटी सी इसको सार करके मैं बता रहा हूं। बड़े तपस्वी थे सत्यव्रत, श्रेष्ठ पुरुष थे। भगवान अगले मनवंतर में चाहते थे कि इनको मैं मनु बनाऊं। तो राजर्षि में वैसे तो गुण थे, परंतु थोड़ा सा उनको अभिमान था, राजा हूं, रक्षक हूं। भगवान ने सोचा इनको मनु बनाना है, थोड़ा इनके अभिमान को कम कर दिया जाए। ये भगवान की कृपा है। धर्म और सद्धर्म का अंतर हम आप देख चुके हैं। धर्म अपनी शक्ति, स्पेशल जो भगवान की शक्ति से होता है वो सद्धर्म होता है। धर्म वह है जिसका आचरण अपनी शक्ति से करते हैं, सद्धर्म वह है जिसका आचरण भगवान अपनी शक्ति से स्वयं कराते हैं। सद्धर्म हम लोग नहीं करते, भगवान कराते हैं। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत ने नदी में स्नान करते समय ऐसे अंजुली में अर्घ दिया, उनके हाथ में मछली आ गई। छोटी सी मछली हाथ में आ गई, उनको बड़ा प्यार आया, दया लगने लगी। कमंडलू में डाल करके घर पे ले आए। अगले दिन मछली कमंडलू में इतनी बड़ी हो गई कि उनको लगा है तो पूरा भर गया, चल ही नहीं पा रही है कमंडलू के अंदर। और मछली उनसे कहने लगी कि मेरे लिए कम जगह है, थोड़ी बड़ी जगह दे दो। मटके में डाले। अगले दिन मटका भी पूरा जाम हो गया, इतनी बड़ी हो गई मछली। वो कहती है कि मुझे यहाँ कहाँ और बड़ा जगह दो। अब क्या हुआ कि उसको उठा करके उन्होंने एक तालाब में डाल दिया, सरोवर में डाल दिया। अगले दिन पूरा सरोवर को ही जाम कर दी। और बड़ी जगह दो। राजा समझ गए कि ये मछली तो नहीं हो सकती, रोज बड़ी होती चली जा रही है। तो सत्यव्रत ने सोचा कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। देखने की बात यह है कि भगवान उसके रक्षकपन के अभिमान को किस प्रकार मिटा रहे हैं। राजा समझ रहा है कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं मछली। अब भगवान सोचते हैं कि इसकी जो रक्षा करने का अभिमान है ना, इसको मैं आज तोड़ूंगा। बढ़ गई, बोली मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, सरोवर में डाले, उसमें भी बढ़ गई। अब समुद्र में ले जाने लगे कि भैया समुद्र में डालो। लेकिन तब तक सत्यव्रत समझ गए कि तुमको वहां मगरमच्छ खा जाएंगे। वो समुद्र में जब ले जाने लगे तो मछली बोलती है वहां मत डालो, मगरमच्छ खा ले जाएंगे। तब राजा उसको नमस्कार करके बोलते हैं कि हे मत्स्य महाराज, आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। वे सोच समझ गए कि मछली बन के कोई न कोई मोह रहा है हमको, कहीं आप भगवान तो नहीं हैं। तो पहले उन्हें लगता था कि मैं मछली की रक्षा करने वाला हूं, अब उनका अभिमान नष्ट हो गया। कहने लगे कि आप मत्स्य नहीं हो सकते, किस कारण से आपने यह रूप धारण किया है, कृपया अपना अनुग्रह करके हमें बताए। भगवान बोले ठीक है, अब मैं बताता हूं। आज से 7वें दिन प्रलय होगा। आज से 7वें दिन प्रलय हो जाएगा, सब कुछ जल में विलीन हो जाएगा। अब बात यह थी कि भगवान क्या करते हैं प्रलय के समय, सारे जीव जंतु पेड़ पौधों के बीज को सुरक्षित रखते हैं। 84 लाख योनियां, जीव जंतु पेड़ पौधे, उनके सारे बीजों को रक्षा करना भगवान का काम है। साथ ही भगवान को पता चला कि वेद जो है उसको हयग्रीव नामक असुर ने वेद भी चुरा लिया है, तो वेदों को उनको वापस ला करके ब्रह्मा जी को देना था। तो कुछ लोग समझते हैं कि धर्म की, सभी जीवों की रक्षा हम ही करने वाले हैं, व्यर्थ अभिमान हमें आपको नहीं करना चाहिए। प्रलय काल में अगर हम आप रक्षा कर रहे हैं, तो जब प्रलय होता है सृष्टि का तो कौन रक्षा करता है? अगर बीज नहीं रहेगा तो उसका स्फुरण कैसे होगा? तो भगवान बोले ठीक कहते हो, आज के 7वें दिन प्रलय होने वाला है। अब बात यह थी कि सारे जीव जंतुओं को उनकी रक्षा करना था। तो भगवान ने कहा प्रलय के समय सब और जल ही जल रहेगा, एक नौका बहती हुई आएगी। तो जब प्रलय हो जाएगा तो जैसे ही नौका आएगी तो जितने प्रकार के प्राणी हैं उनके बीजों को और सर्व औषधियों को लेकर के 7 ऋषियों के साथ तुम उस नौका में बैठ जाना। ऐसी कथाएं अन्य धर्म ग्रंथों में, बाइबल वगैरह में भी पाई जाती है। फिर मैं एक बड़ी मछली बन करके बहता हुआ आऊंगा, मेरे सींग में तुम उस नौका को वासुकी से बांध देना। प्रलय काल बीत जाने तक मैं वो सींग में फंसा के नौका घूमता रहूंगा, तुम सबकी रक्षा और सारे बीजों की रक्षा मैं करूंगा। तो जब प्रलय काल बीत जाएगा तब तुम मुझसे, जब तक हम प्रलय रहेगा तो नौका घूमती रहेगी, मैं आगे आगे। उसी समय घूमते समय तुम्हारे मन में जितने प्रश्न होंगे
वो सारे प्रश्न पूछना, हम तुमको उसका उत्तर देंगे। जब तक प्रलय रहेगा हम मछली बन के नौका को सिंह में फंसा के घूमेंगे और तुम प्रश्न रास्ते भर करते रहना, हम तुमको उसको उत्तर देंगे, क्योंकि जब फिर सृष्टि शुरू होगी तो तुमको मनु बनाऊंगा मैं। ठीक कथनानुसार 7वें दिन जलमग्न हो गया। राजर्षि सत्रवत 7 ऋषियों के साथ समस्त प्राणियों के बीजों, सभी औषधियों को अपने साथ रख करके नाव पे बैठ जाते हैं। मत्स्य वहां पे आते हैं। सत्रवत नौका को वासुकी नाग से उनके सिंह में बांध देते हैं। इसके बाद जैसा कि पूर्व में कहा गया, सत्यव्रत प्रश्न करते हैं और प्रलय के समय समुद्र में नौका खींचते हुए जो मत्स्य रूपधारी भगवान हैं उनको उसका उत्तर देते हैं, अर्थात आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। वो उपदेश जो संकलित किया गया उसी का नाम है मत्स्य पुराण। वो जो उपदेश है उसी का क्या नाम हो गया? मत्स्य पुराण। 18 पुराणों में एक पुराण है मत्स्य पुराण। तो राजर्षि को लगता था कि मैं रक्षा करने वाला हूं। अब उनको पता चला कि सारी सृष्टि सबकी, सबके बीजों की रक्षा करने वाले भगवान हैं। जिह्मीनम नतोष्मी, भगवान ही माया से मीन, मछली, वरा, कछुआ कुछ भी बन जाते हैं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो भी है सब उन्हीं का है। माने भगवान ही सदा सबको इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार से 8वां स्कंद समाप्त होता है। अब हम लोग पहुंच गए 9वें स्कंद में। यहाँ पे अम्बरीश चरित्र की तुलना की गई है और भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश का वही वर्णन आता है कि सौरभी ऋषि, राजा त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सम्राट सगर, खटवांग ऋषि आदि का वर्णन है। तो हम लोग क्या करते हैं, राम जी का इसलिए वर्णन यहाँ पे किया गया कि आप ध्यान रखें, आपको किसी भी भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले शिव जी को प्रसन्न करना पड़ता है। और शिव जी को पटाने का एक ही तरीका है कि राम को आप पूजा करेंगे तो तभी शिव प्रसन्न होंगे, बिना राम के शिव जी प्रसन्न नहीं होते। तो हम लोग भगवान श्री रामचंद्र की वंदना करते हैं। उसके बाद वंदना क्या, राम कथा तो बहुत बड़ी है। राम कथा को एक दिन में नहीं हो सकता या 1 मिनट में नहीं हो सकता। हम वंदना मतलब एक चौपाई गा करके, क्योंकि उनका वर्णन भागवत में है। भगवान राम के वंश का वर्णन है, चंद्र वंश का वर्णन है, सूर्य वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में भगवान राम, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण। तो बिना राम की भक्ति के श्री कृष्ण अथवा भोलेनाथ की भक्ति नहीं हो सकती। अब श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है, तो लेकिन वो कब? जब हम राम रूपी भगवान, जो राम के नाम रूपी